बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स। वेलकम टू लसानी फूड सीक्रेट। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ मछली धोने का तरीका। और आप इस तरीके से मछली धोगे तो कभी भी ना आपके हाथों से ना बर्तनों से कभी भी स्मेल नहीं आएगी। एकदम फ्रेश ताज़ा मछली होगी। तो इसी तरह के पीसीस किए हुए हैं। और मेरे प्यारे व्यूवर्स, जब भी आपने मछली लेनी है तो इस तरह का उसको रेड रेड ब्लड लगा होना चाहिए। और वो मछली जो होती है वो फ्रेश और ताज़ा होती है। तो जब भी मार्केट से लें तो इस बात का ख्याल ज़रूर रखिएगा। और ये काला रहू मछली है, 1.5 किलो मैंने ये मछली ली है। तो अब हम इसमें जो चीज़ें डालकर इसको धोएंगे वो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाफ कप दही लेना है, 1 चम्मच भरकर मेथी दाने का पाउडर, इसको हम इसमें मिक्स कर देंगे। अगर आपके पास दही मौजूद ना हो तो आप इस पाउडर को पानी में हल करके इसके अंदर डाल देना है। अगर दही है तो फिर तो क्या ही बात है। और इसको अच्छे से इसके ऊपर लगा देना है, एक एक पीस के ऊपर लगाएंगे। और ये आटे की भूसी है तो इसको भी ज़रूर इसमें शामिल करिएगा। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल दीजिएगा। तो आटे को छान कर लिया करें, उसमें से ये निकल आता है। तो सारी मछली के ऊपर एक एक पीस के ऊपर इसको लगा देना है। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप यकीन करें, इसी तरीके से आप एक बार धो लेंगे तो सर्दियों का जितना भी सीजन होता है आप इसी तरीके से ही ज़रूर बनाओगे। अगर कुछ भी ना हो तो लेमन 4 से 5 अदद लेकर उसका रस निकाल कर वो इसके अंदर डालकर इसको अच्छे से साफ कर लें। मगर ये जो तरीका है मेथी दाने का और दही का, ये एक ऐसा परफेक्ट तरीका है तो इससे कभी भी स्मेल नहीं आएगी। तो एक अच्छे से इसको लगाकर एक एक पीस के ऊपर इसको मल लेना है। और जब आप इसी तरीके से लगा रहे हो तो कहीं ना कहीं कांटा मछली का बाहर की तरफ होता है तो उससे ज़रा हाथ अपने बचाइएगा। तो इसी तरह मल लेना है, नीचे वाले पीस ऊपर ले आने हैं और जो नीचे लगा होता है वो लिक्विड सा इसके ऊपर लगा देना है, यानी कि एक एक पीस के ऊपर। एक बार आपने इसी तरह बनाकर खा ली तो कभी भी आप इसके बगैर कभी भी मछली नहीं धोएंगे। थोड़ा सा इसमें 1 कप के करीब पानी डाल देंगे और पानी को डालकर फिर हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। तो कम से कम अगर आप रख रहे हैं तो इसको 10 मिनट ज़रूर रखिएगा। अगर आपके पास टाइम ज़्यादा है तो इसको 15 से 20 मिनट तक ज़रूर रखिएगा। और जब हम इस तरह इसको अच्छे से मिक्स करके अलट-पलट कर लेना है, सारा लिक्विड भी इसके ऊपर लग जाए हाथों से, थोड़ी सी ये मेहनत है। तो इसके अंदर एक लेसदार पानी होगा तो सारी वो जो स्मेल है निकल जाएगी और बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही टेस्टी और खाने में भी इतना मज़े का फ्लेवर आएगा कि आप जब बनाएंगे तो आप मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखेंगे इंशाल्लाह। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, 10 मिनट के बाद हम इसको खुले पानी से शावर के नीचे धो लेते हैं और इसको अच्छे से धोना है। तो सारा पानी जो है निकल जाएगा, ऊपर से नीचे से साइडों से कहीं भी इसके ऊपर जो लेस होती है वो नहीं रहने देनी। तो इसको अच्छे से धो लेना है। और जब आप इस तरह धो लें और धोने के बाद इसको किसी स्ट्रेनर में ज़रूर रखिएगा ताकि इसके अंदर जो भी पानी है वो भी निकल जाए अच्छे से। तो अच्छे से ये साफ हो गई है। तो इसी तरह जालीदार बर्तन में हम इसको रखेंगे ताकि पानी जो है अच्छे से नीचे ड्राई हो जाए, नीचे निकल जाए। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, इसी तरीके से ज़रूर धोइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दिया करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।